गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे लास्ट सेशन में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आई थिंक एग्जांपल नंबर 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है, जो हमने ऑडियो मैसेजेस थ्रू समझा। 7 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा टफ है, उतने टफ क्वेश्चन पूछूंगी नहीं मैं आपको। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी टीडी और सीडी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि टीडी सीडी के ट्रांजैक्शन आगे परचेज बुक सेल्स बुक में आपको काम आने वाले हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर चंदन ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर 2017 जनवरी 1 इन द बुक्स ऑफ चौहान बोला है, तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो इन दी जर्नल ऑफ चौहान। प्रॉपरली डेट, पर्टिकुलर, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट, ये सब आपको लिखना है। जनवरी 1 2017 किस केस में 18 होगा, किस केस में 19 होगा। बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम विश्वनाथ receiving 10% trade discount and 5% cash discount, प्राइस बीइंग ₹30,000। 30,000 का माल हमने परचेज किया, 30,000 का माल परचेज किया है कैश पे, तो परचेज गोज ऑन डेबिट साइड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने क्या बोला, कैश के साथ क्या चलता, डिस्काउंट अकाउंट। Being goods purchased for cash, कितने परसेंट डिस्काउंट बोल रहा होगा, 10%। पहले टीडी 10% टीडी 3,000 रुपए, तो बचे कितने 27,000। एक्चुअल परचेज कितने का किया 27,000 का, इसमें से 5% यानी 2700 आ गए, 10%। 2700 के आधे हमने ले लिए तो आएंगे 1350, 1350 डिस्काउंट, और सब्सट्रैक्ट करके अमाउंट बचेंगी 26,650, 25,650 ये आपकी अमाउंट बचेंगी। 27 25,750। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग। बॉट्स फ्रॉम कमानी गुड्स वर्थ 20% ट्रेड डिस्काउंट एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,000। 10,000 का सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे अपन ने माल परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश वर्ड आ रहा है क्या, यहाँ पे कैश वर्ड आ नहीं रहा है। परचेज किया अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज, कैश वर्ड नहीं आ रहा, तो कैश वर्ड नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कमानी। कितने हजार का माल परचेज किया, 10,000 का 20% डिस्काउंट पे, तो 10,000, 10,000 माइनस 20% 2,000, तो अमाउंट कितने आएंगे यहाँ पे 8,000। उसके बाद गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस 800 वाज रिटर्न टू कमानी बिकॉज ऑफ बीइंग डिफेक्टिव। 800 रुपए का माल हमने उसको वापस किया। 800 रुपए का माल वापस करते समय 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो वापस करते समय भी 20% माइनस हो जाएगा। परचेज क्रेडिट में, तो परचेज रिटर्न डेबिट में। कमानी अकाउंट, सॉरी कमानी डेबिट
टू परचेज रिटर्न 800 माइनस 160, 80 160 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास 640 रुपीज़। उसके बाद विड्रॉल गुड्स वर्थ ₹200 फॉर प्राइवेट यूज एंड कैश ₹300 फॉर द रिपेयर ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग। उसने विड्रॉल किए गुड्स और कैश प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉल की, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। स्टूडेंट आप गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो या परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि माल जो खरीदा था वो जा रहा है। तो बिजनेसमैन मोस्टली परचेस अकाउंट इसलिए लिखता है कि उसको एक सेपरेट अकाउंट और बनाना नहीं पड़े, इसलिए वो परचेस अकाउंट नोट डाउन करता है। ड्राइंग इज आवर एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस को वर्ड यूज किया गया ड्राइंग टू कैश टू डिस्काउंट। कितने कितने रुपए निकाल रहा है? 200 और 300। 200 रुपए की कैश और 300 रुपए के 200 के गुड्स और 300 रुपए कैश। 300 कैश 200 के गुड्स, तो टोटल आ रहा है 500। बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। Goods having invoice price ₹3,000 was sold to party for cash, allowing trade discount 5% and cash discount 2%. पार्टी को कैश दी, कैश में अपन ने माल बेचा। Goods having invoice price ₹3,000 sold to party, कैश दे दी, माल बेचा तो अपने पास क्या दी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा अपन ने? 3,000। 3,000 के कितने परसेंट डिस्काउंट बोल रहे हैं? 3,000 के कितने परसेंट डिस्काउंट बोल रहे हैं? सबसे पहले 5% रेट डिस्काउंट, 5% रेट डिस्काउंट। 3,000 के 5% कितने आएंगे? 150 रुपीज। माइनस करके अमाउंट आएंगे आपके पास 2,850। माइनस करके अमाउंट आ जाएंगी 2,850। उसके 2% हम लोग निकालेंगे। $2,850 के 2% 28.5। 28 + 28 56 और 50 57, तो 57 रुपीज आएंगे। और स्टूडेंट आपको ऐसा करना है 2850 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट कितनी आएंगी? 57 रुपीज। तो एक्चुअल डिस्काउंट कितने का हो गया? 57। अमाउंट कितनी पेड करेगा वो? 2850 माइनस 57, 2793। और टोटल सेल्स कितने की हो गई? 2,850। माल बेचा आपने 3,000 का, 5% टीडी 150 रुपए माइनस कर दिए 2850 के 2% 57 और 2850 माइनस 57, तो अमाउंट आएगी 2793। ये है एक्चुअल कैश वी रिसीव्ड। उसके बाद क्या दिया स्टूडेंट आप लोगों को? Goods having invoice price ₹10,000 was sold to Gauri Gavaskar, allowing 5% trade discount, 2% cash discount. उसके आगे का जो ट्रांजैक्शन है only 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, इसको कट कर लेना है। only 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, इसको कट कर लेना। अपन सोचेंगे अपने को पूरी पैसा मिल गया। गावस्कर को माल बेचा, कैश में बेचा है,
गावस्कर को माल बेचा, कैश में बेचा है, तो अपने पास पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री होंगी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कैसे निकालेंगे हम लोग? 10,000 का माल बेचा, 5% टीडी, 10,000 5%, 500 माइनस करके कितने आ गए? 9,500। 9,500 के 2%, 95 प्लस 95 190, 95 प्लस 195 190, 9,500 माइनस 190, 9,500 माइनस 190 कर देंगे हम लोग। अमाउंट 9,500। अगर आपकी बुक की एंट्री अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, मैडम आप शायद टफ है इसलिए हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आधा पैसा दिया तो आधे पैसे के ऊपर देखो आपको दिया है 10,000 माइनस 500, तो अमाउंट आएगी 9,500। उसमें से 50% अमाउंट 4750 ये वो कैश में दे रहा है, तो 4750 के सिर्फ 95 रुपीज़ डिस्काउंट लेंगे और बचे हुआ उधारी में लेंगे। तो वहाँ आएगा गावस्कर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्चुअल सेल्स 9,500 का, गावस्कर से लेने के कितने बचे? 4,750। ये कितने उसने डिस्काउंट कट करके 4,655, और डिस्काउंट सिर्फ आधा ही लेंगे, वो है 95। कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन समझने में तकलीफ जाएंगी, इसीलिए मैंने उस ट्रांजैक्शन का टफ पार्ट ओमिट कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया है? बॉट फ्रॉम रघुवन, बॉट फ्रॉम रघुवन गुड्स हैविंग एम्प्लॉइज प्राइस 10,000। रघुवन से 10,000 का माल खरीदा, 10% डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ओनली 60% अमाउंट पेड, ये लिखना नहीं है, ये इसको कट कर दो। अपने को जो 60-50% है उसको कंसिडर नहीं करना है, ओनली 60% अमाउंट पेड, इसको कट कर देना है। बॉट किया, परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट। टू कैश टू डिस्काउंट। परचेस कितने का किया? 10,000 का, माइनस कितने परसेंट बोल रहे हैं? सबसे पहले वो टीडी 5% लो, सीडी 2%, 10,000 के 5%, 500 रुपए, 9,500। अब 9,500 के 2% एज इट इज, 2% 190, और बचेंगे कितने? 9,310। यही अमाउंट आपकी उल्टी हो जाएंगे, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट में आएंगे 9,500, कैश में 9,310 और डिस्काउंट में 190। इस टाइप से जैसे ऊपर एंट्रीज थी, सेल किया था 10,000 का, 5% टीडी और 2% सीडी, वैसे यहाँ परचेस किया 10,000 का, 5% टीडी एंड 2% सीडी। उसके बाद हाउस वर्थ ₹2,000 एंड horse worth ₹2,000 and cart worth ₹3,000 was purchased for this supplying goods to customer। अपन ने हॉर्स और कार्ट्स ये दो चीजें खरीदी है। हॉर्स जिंदा रहते, उनको वर्ड यूज किया गया लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट एंट्री में लिख रही हूँ स्क्रीन पे, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, कार्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हॉर्स के लिए हॉर्स वर्ड यूज नहीं किया जाता।
उसके बाद द हॉर्स डाइड एंड ₹300 could be recovered from the रिटर्न। हॉर्स मर गया और 300 रुपये मिले, कैश मिल रही है 300 रुपीज। हॉर्स कितने का था? हॉर्स था आपका 2000 रुपये का, 2000 में से 300 मिल गया, 1700 का लॉस हो गया। 1700 का लॉस हो गया तो लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक 1700 टू लॉस ऑफ हॉर्स, सॉरी टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। देखो कैश कितनी मिली? 300 रुपये, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। लॉसेस कहाँ जा रहे हैं? डेबिट में। टू लॉस ऑन लाइफ स्टॉक, लॉस सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, दोनों एक पैसा आ रहा है और एक खर्चा हो रहा है। और जाके आ रहा है अपने पास से, मर क्या क्या? हॉर्स। हॉर्स को क्या कंसिडर किया था ऊपर? लाइफ स्टॉक अकाउंट। इन दिस वे स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल नंबर 8 देखा है। इसके नरेशंस मैंने नहीं लिखे लेकिन आपको अंडरस्टैंडेबल है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग ओमिट कर देंगे। 10 एग्जाम्पल आप लोगों को सेल्फ कोशिश करनी है सॉल्व करने की। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।